2025 आईपीएल में जब पंजाब फाइनल हारा था एक बहुत क्लोज मार्जिन से, तो उनके फैंस का दिल ही टूट गया था। पर इस साल ऐसे 5 स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं, जिनके चलते मुझे लगता है कि उनके ट्रॉफी जीतने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। डेफ़िनेटली कोर रिटेन हुआ है, टीम ऑलमोस्ट पिछले साल जैसी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। पर ऐसे 5 कौन से सॉलिड रीज़न्स हैं, जिनसे हम उन्हें इस बार वो फाइनली ट्रॉफी उठाते हुए देख सकते हैं। कॉम्पिटिशन इस बार भी टफ है, बट येस चीज़ें काफ़ी अब तक सही चल रही हैं। सबसे पहला रीज़न जो है कि अब स्टेबिलिटी है ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में। पहले हमने हमेशा बात की है कि पंजाब कोई जाना ही नहीं चाहता था। ऋषभ पंत ने तो इतना तक कह दिया था कि मैं यही वेट कर रहा था कि पंजाब मुझे ना उठाए, और आज की डेट में पंजाब क्लियरली बोल सकता है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं आए और हमारे सरपंच साहब यहाँ आ गए। अब ऑक्शन में वो चीज़ दिख जाती है, पूरी टीम दोबारा से बिल्ड की, पर इस साल मिनी ऑक्शन में भी उनके पास जॉस इंग्लिश के सिवा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी, और वो भी इसलिए क्योंकि जॉस इंग्लिश अवेलेबल नहीं थे। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 के अराउंड उन्होंने चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्लैरिटी है, यंगस्टर्स को बैक किया है, मैनेजमेंट ने पेशेंस शो की है और सबको एक बहुत क्लियर रोल दिया है। ये चीज़ें हम पुराने पंजाब से कभी भी एसोसिएट नहीं करते थे। इट इज़ मोर लाइक हाउ प्रॉपर बिग फ्रेंचाइज़ीज़ वर्क, वो वाली चीज़ पंजाब ने करके दिखाई है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैनेजमेंट का ही है, और जहाँ पे रिकी पॉन्टिंग ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। सेकंड पॉइंट, अगर आप इनकी ओवरऑल बैटिंग की बात करें, तो बैटिंग अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में चल रही है। इस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के साथ ये मिल के थर्ड ऐसा बैटिंग यूनिट है जो टॉप टू बॉटम पूरा वेल कंस्ट्रक्टेड है। ओपनर्स यंगस्टर्स हैं, आते हैं। पिछले साल भी उन्होंने पावर प्ले सबसे बेस्ट दिया था। हमेशा 10 से ऊपर की इकॉनमी से रन करने की कोशिश करते हैं। फिर आपके पास नंबर 3 पे पिछले साल जॉस इंग्लिश थे, इस बार कॉपर कूनले हैं। उन्होंने भी ऑलरेडी एक पूरा मैच अपने बल पे जीता है। उसके बाद नंबर 4 पे स्पिन बैशर की फॉर्म में हमारे पास कप्तान साहब हैं। 5 पे निहाल हैं, जो कि फिर से स्पिन पे अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, और फिर आपके पास आ जाते हैं ऑलराउंडर, जिसमें शशांक हैं, और जिसमें उसके बाद आपके पास स्टोइनिस हैं, मार्को यान्सेन हैं, और फिर इवन अर्शदीप हैं, जो भी कि थोड़ा बहुत बल्ले के साथ आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इन सब में आप बीच में हरप्रीत बरार को भी फिट होते हुए देख सकते हैं। तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं, और अगर आप उसके अगली पॉइंट की तरफ देखें, बैटिंग डेप्थ के साथ-साथ और बैटिंग की क्लैरिटी और इन सब के साथ-साथ जो कोर है इन बिटवीन का, वो मेजरली सारा इंडियन कोर है। जितनी भी फ्रेंचाइज़ीज़ ने अच्छा किया है, मुंबई देख लें, आप सीएसके देख लें, केकेआर देख लें, वो हमेशा कोर इंडियन टीम के ऊपर बिल्ड होते हैं। बिकॉज़ फॉरेन प्लेयर्स आपके एक टीम में 3 से 4 ही हो सकते हैं, और मेजर जो बल्क है वो इंडियन टीम को उठाना होता है। वहाँ पे प्रभ सिमरन हर सीज़न मैच्योर होते दिख रहे हैं। प्रियांश आर्या आते हैं, हाई इंटेंट गेम खेलते हैं, 10 बॉल 30-35 मारने की कोशिश करते हैं और पहली बॉल से हिट करने की कोशिश करते हैं। उनकी एबिलिटी टू पिक द लेंथ इज़ एज़ गुड एज़ फिल सॉल्ट, और बीइंग अ लेफ्ट हैंडर ही एड्स अ न्यू डायमेंशन टू हिज बैटिंग ऑल्सो। उसके बाद कॉपो कूनले, उनके पास वो माइकल बेवन वाली थोड़ी-सी झलक दिखती है, जहाँ पे उनको ऑलराउंड प्ले करना आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जीटी वाले मैच से भी देख सकते हैं कि ये बैटिंग यूनिट ईज़िली नंबर ऑफ सिक्सेस से ऑपोज़िशन को बीट करने की कोशिश करता है। इंडियन कोर में आपके पास निहाल वडेरा भी हैं, कप्तान साहब के बाद शशांक सिंह हैं, फिर अर्शदीप हैं, उसके बाद आपके पास हरप्रीत बरार हैं, जिन्हें अभी तक इस सीज़न अच्छे से यूज़ भी नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात चहल, उनका किस तरह का रिसर्जेंस हुआ है। लास्ट सीज़न अपने अल्कोहल की प्रॉब्लम और बहुत-बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे थे, पर इस सीज़न एक क्लियर माइंड के साथ आए हैं, और हर मैच में अलग दिखे हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन दिस आईपीएल एंड इवन इन द आईपीएल हिस्ट्री ऑल्सो, और वो मिडल ओवर्स को इतने ब्यूटीफुली कंट्रोल कर देते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ पे अर्शदीप थोड़ा-सा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर उनकी स्ट्रगल्स भी एम्प्लीफाई नहीं हो पा रही, जस्ट बिकॉज़ बाकी टीम बहुत अच्छे से खेल रही है। फाइशक ने पिछले साल एक मैच अपने बलबूते पे जीता था, और इस साल लग रहा है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग में और डायमेंशंस भी ऐड किए हैं। तो इंडियन कोर इस टीम का बहुत सॉलिड है। तो जहां हमने मैनेजमेंट की प्रेज़ की, जहां हमने इनकी बैटिंग इंटेंट की प्रेज़ की, उसके साथ-साथ एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर बिल्ड करना और उसे रिटेन करना बहुत बड़ी बात है। पंजाब भी पास्ट में अदरवाइज़ बहुत टॉप हेवी रहा है, वो चीज़ें इस साल नहीं दिख रही हैं। उसके बाद एक अच्छी चीज़ जो पंजाब के पास है, जो चौथा पॉइंट है, वो है
एक मिडल में बहुत सारे ऑलराउंडर्स होना। कॉपर कूनले भी गेन कर लेते हैं, हम सबको पता है ही इज़ अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट किया था। उसके बाद आपके पास स्टोइनिस हैं, आपके पास मार्को यान्सेन, जो इस टाइम पे शायद वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा उभरता हुआ नाम है और शायद अगले 3-4 सालों में इंटरनेशनली सबसे बड़े क्रिकेटर बन जाएँगे, जिस तरह से उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। उसके बाद हरप्रीत ब्रार हैं, जो कि इंडियन कोर से आते हैं और आप ये सोचें कि अभी इस टीम में उमरज़ाई जैसे टैलेंट को भी आने का मौका नहीं मिल रहा, जबकि वो कितने बड़े ऑलराउंडर और कितना ज़्यादा उनका भी स्टॉक ऊपर गया है। तो इस तरह का प्लेयर भी आपके पास बेंच पे बैठा है, तो ऑलराउंडर से क्या होता है, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। आपकी बैटिंग डेप्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्लस यू हैव मल्टीपल बॉलिंग ऑप्शंस विद यू। आप क्लियरली देखें एसआरएच वाले मैच में, जहाँ पे इवन अर्शदीप अपनी लेंथ अच्छे से फाइंड नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे शशांक आए, उन्होंने एक ही ओवर में पूरा मैच बदल के रख दिया। एक ही ओवर में उन्होंने हेड को और अभिषेक को आउट किया और 3 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और पूरा मोमेंटम वहाँ से चला गया और उसके बाद जो टोटल ईज़िली 250 के बियॉन्ड दिख रहा था, वो 220 तक भी नहीं पहुँच पाया, जिसे कि पंजाब ने फिर बाद में आसानी से चेज़ कर लिया। आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है कप्तान साहब। जी हाँ, सरपंच साहब और श्रेयस अय्यर के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम। दिल्ली गए थे और दिल्ली की एक काफ़ी बिखरी हुई टीम को साथ जोड़ा, फाइनल तक लेके गए और फाइनल में एक ऐसी टीम से भिड़े 2020 में, जिसे शायद पूरी हिस्ट्री में कोई ना हरा पाता। उस टाइम पे मुंबई की वो टी-20 टीम शायद वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग टी-20 टीम थी। अदरवाइज़ शायद अपनी पहली ट्रॉफ़ी श्रेयस अय्यर वहीं अपने नाम कर लेते। उसके बाद केकेआर गए, वो भी पूरी तरह बिखरी हुई थी। उनके साथ टाइटल जीता और जब से बाहर निकले हैं, केकेआर अपना वो मैजिक दोबारा आस-पास भी नहीं लेके आ पा रहा और इस सीज़न तो अपनी पहली विक्ट्री के लिए भी अभी तक तरस रहा है। पंजाब आए, एक और बिखरी हुई फ्रेंचाइज़ी, उनके साथ अपना मैजिक टच दिया और पिछले सीज़न आईपीएल जीतते-जीतते रह गए। शायद थोड़ा और बेटर रन चेज़ हुआ होता, थोड़ी और चीज़ें टाइट हुई होती, तो टाइटल पिछले साल ही पंजाब के नाम आ चुका होता। पर इस सीज़न और बेटर इंटेंट के साथ उतरे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब से पंजाब में आए हैं, उन्होंने बल्क तो दिया ही दिया है रन्स में, पर उसके साथ-साथ एक हाई इंटेंट प्लेयर को के रूप में भी अपने आप को डिफाइन किया है। जहाँ पे मुल्लापुर में तंग हो रहे थे, वहाँ पे पिछले मैच में एसआरएच के अगेंस्ट 60 से ऊपर स्कोर करके पूरे सीज़न के अपनी टैली को एक ही इनिंग्स के साथ बीट कर दिया। अवे मैचेज़ में पिछले साल रन आए थे, होम मैचेज़ में नहीं आए थे, इस बार वो कंसर्न भी नहीं दिख रहा। तो एक प्लेयर जो अपनी कप्तानी के साथ एक स्टेबल, एक शांत माहौल दे पाता है और एज़ अ बैटर भी हर बार इवॉल्व होता जा रहा है, ऐसे प्लेयर को आई डोंट थिंक सो कि आप चैलेंज ईज़िली कर पाएँगे। पाटीदार के साथ इस टाइम पे आईपीएल के सबसे स्टेबल और इवॉल्व्ड कैप्टन्स में से एक दिख रहे हैं। तो ये सब 5 पॉइंट्स के साथ आपको क्या लगता है कि फाइनली पंजाब ट्रॉफी जीत पाएगी? क्या 2 बार फाइनल पहुंच चुकी पंजाब को इस बार उस ट्रॉफी को उठाने का नसीब मिलेगा? कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएं और ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने मिस किया जो आपको लगता है कि इस पंजाब की जर्नी को और अलग लेवल पे लेके गया, वो प्लीज़ मेंशन करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें, हाइप करें ताकि हमें भी और ऐसा कंटेंट बनाने का थोड़ा-सा और प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।